और अब खबर कोटा से है, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आयोजित सिंदूर शौर्य तिरंगा यात्रा को संबोधित किया। मदन दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसा मारा कि आतंकियों का आका अजहर मसूद रोने लगा और मौत की दुआ मांगने लगा। साथ ही सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को भारतीय शेरनियां बताते हुए दिलावर ने कहा कि इन दोनों भारतीय शेरनियों के नाम पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। तो कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तिरंगा यात्रा के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी को भारत ने रोने पर मजबूर कर दिया। सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों का जिक्र करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि पाकिस्तान इन 2 शेरनियों के नाम कभी नहीं भूल पाएगा। और पूरी देश की सेना की ताकत उसके साथ थी और पूरे देश की जनता का सहयोग उनके साथ था और इसलिए हमारी सेनाओं ने सबको परास्त किया है। उन्होंने पाकिस्तान में कोशिश की थी कि हमारे मिलिट्री के जो अड्डे हैं उसको एयरबेस भी कहते हैं, उनको भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। वहीं भरतपुर के बयाना में 8 जून को पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने जाएंगे और इस मौके पर कई गांवों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर पीले चावल बांटे गए हैं और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने का आह्वान किया गया है। तो पीलूपुरा में होगी गुर्जर महापंचायत। भरतपुर के बयाना में गुर्जर समाज की महापंचायत में शामिल होने के लिए लोगों के बीच पीले चावल बांटे गए और उन्हें सभा में आने का निमंत्रण दिया गया। वहीं पाली के सुमेरपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निजी सहायक के पिता का हुआ निधन। संजय बघेल के पिता के निधन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रमेश राखेचा समेत लोग पहुंचे आगरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निजी सहायक संजय बघेल के पिता का निधन हो गया है और संजय बघेल के पिता के निधन पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी आगरा पहुंचे हैं। मदन राठौर के निजी सहायक के पिता का हुआ निधन। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पुष्कर में बनाए गए 456 फ्लैट निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही पुष्कर समेत आसपास के क्षेत्र के रहने वाले जरूरतमंद और लोगों को अपना आवासीय सुख देने के लिए पुष्कर नगर पालिका युद्ध स्तर पर फ्लैट देने के लिए कार्य में जुटी हुई है। सरकार के निर्देश अनुसार आम आदमी के लिए सस्ता सुलभ आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 456 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जो बिल्कुल फिनिशिंग स्थिति पे है। जिन लोगों की संपूर्ण राशि जमा हो गई उनको आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही जिनके अभी पैसे जमा कराए जाना शेष है उनको हमारे यहाँ से सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं। जैसे जैसे शुल्क जमा होता जाएगा उनको आवंटन कब्जे की कार्रवाई कर दी जाएगी। कितने रुपए फ्लैट दिया गया? उसमें अलग अलग हैं। EWS LIG उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि है, उसके अनुसार ही राशि जमा करवाई जा रही है। कब तक मिल जाएंगे? फ्लैट तो तैयार हैं, जिनके शुल्क जमा होते जा रहे हैं आवंटन तो हो गया, केवल उनको कब्जे सुपुर्द करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अच्छी बारिश और इंद्रदेव के आशीर्वाद के लिए अनूठा यज्ञ किया गया। नौतपा का प्रचंड गर्मी ने इंसानों, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी का जीना बेहाल कर रखा है और इसे निजात पाने के लिए पंडितों ने बर्फ के ठंडे पानी में बैठकर नीलकंठ महादेव मंदिर में अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में कृष्णा सैनी की मौत के मामले में गिरफ्तार बदमाशों का जुलूस निकाला गया। पुलिस 4 सुपारी किलर को अदालत में पेश करने के लिए पैदल कोर्ट लेकर पहुंची और इस दौरान जगह जगह स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया
और पुलिस का माला पहनाकर हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि सहीराम ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करवाकर उसे एक सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडाबड़ा कुंडली गांव में विवाहिता ने पारिवारिक कलेश के चलते आत्महत्या कर ली। मृतका के पति शैलेश ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी और मां के बीच घरेलू कार्य को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। 26 मार्च 2025 को प्रातः श्रीमती सूर्या पत्नी शैलेश दामोद निवासी ओडाबड़ा कुंडली फलन ने अपने घर में गले में साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर लटक की थी, जिस पर उसके पति शैलेश पिता कचरा दामोद ने उसे फंदे से नीचे उतारकर जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर में भर्ती कराई थी, जिसकी दौरान इलाज कल देर रात्रि को मृत्यु हो गई थी, जिस पर आज परिजनों द्वारा एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कोटपुतली पुलिस ने फायरिंग मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। लोन रिकवरी एजेंट पर फायरिंग का मामला सामने आया था और इस युवक ने फायरिंग को अंजाम दिया था। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर आ रही है, जहां पर ढसाड़िया का खेड़ा विद्यालय से हटाया गया अतिक्रमण। विद्यालय के खेल मैदान से प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया है। खेल मैदान में अतिक्रमण कर बना रखे थे बाड़े। सवाईपुर पीईओ प्रतिष्ठा ठाकुर समेत विद्यालय स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। डीडवाना में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत डीडवाना जिले के समस्त थानों और साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए चोरी हुए लगभग 90 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। इन मोबाइल्स की बाजारी कीमत लगभग 13,35,000 रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइल्स को राजस्थान समेत अनेक प्रदेशों से ट्रेस कर बरामद किया गया है, जिन्हें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने उनके मालिकों को सौंप दिया है। एक ये जो खोए हुए मोबाइल है अलग अलग लोगों के, वो CEIR पोर्टल के माध्यम से हमारे थानों पर लगातार इसमें हमारे जवान इसमें प्रयासरत रहते हैं और इसी के तहत आज टोटल हमने 89 मोबाइल्स जो अलग अलग व्यक्तियों के खोए हुए थे उनको ट्रेस करके उनके मालिकों को सुपुर्द कर रहे हैं। यहाँ करीबन 35 मोबाइल तो हम यहाँ इस जिला स्तर पर इनका वितरण कर रहे हैं। बाकी मोबाइल संबंधित जो व्यक्ति है, जो ओनर है, उसको जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव हैं, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्गों को न केवल सहारा मिले, साथ ही कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है।